अच्छा, अब हम उसके कुछ बेसिक टूल्स देखते हैं। इसमें थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट भी आपको लगेंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टूल्स इलस्ट्रेटर और एडोबी फ़ोटोशॉप से मिलते हैं। थोड़ा सा शायद यूज़ करने का जो मेथड है वो डिफरेंट हो। फॉर इंस्टेंस लेट्स से कि हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। सिंपल रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, और इसको फिल करना है आपने। ये आपके पास फिल का बॉक्स है, ये आपके पास स्ट्रोक। अगर आप फिल का कलर चेंज कर लें, फॉर इंस्टेंस हम इसको कहते हैं थोड़ा सा हमें रेड चाहिए, और ये हो गया, ठीक है। और इसके बाद इस फिल के साथ लिंक्ड है ये नीचे का एक पॉपअप बॉक्स जिस पे अप्लाई कलर है और अप्लाई नन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अब चले जाते हैं स्ट्रोक के अंदर, इसको डबल क्लिक करते हैं और इसको कहते हैं हमें एक ब्लैक स्ट्रोक चाहिए। ओके, तो स्ट्रोक हमारे पास आ गई है। लेट्स से अगर इसको मैं 4 कर दूं, ये 4 हो गई। और अब आप ये चाहते हैं कि जी ये स्ट्रोक ख़त्म हो जाए, तो आपके पास यहाँ पे कोई क्रॉस का बटन नहीं आ रहा, वो इस मेन्यू के अंदर है। यहाँ से जाके आप इसको कहेंगे अप्लाई नन, तो जो स्ट्रोक है वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह अगर फिल के ऊपर जाएंगे तो इसके ऊपर करेंगे अप्लाई नन, तो वो इसके अंदर से फिल इसका एम्प्टी हो जाएगा। कंट्रोल Z फॉर नाउ, इसका हमें अभी फिल चाहिए। इसको मैं प्लेस कर लेता हूँ यहाँ पे। स्केल करने का प्रोसेस इसका इसी तरह है, हैंडल्स आपके पास हैं। वैसे यहाँ पे इसका स्केल टूल भी है जिससे आप इसको स्केल कर सकते हैं। शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये कॉन्स्ट्रेंट रहेगा। ये रूल ऑलमोस्ट सब सॉफ्टवेयर्स में इसी तरह से है। रोटेट करने के लिए हैंडल साइड पे हैं इसके, और आपको इसके अंदर जो एंगल है वो भी नज़र आ रहा है, और जो छोटी सी टूल टिप आ रही है उसके अंदर भी आपको जो डिग्री है, कितनी डिग्री पे वो रोटेट हो रहा है, वो भी विजिबल उस टूल टिप में है। इसको अंडू कर लेते हैं और वापस यहाँ लगा देते हैं। थोड़ा सा इसको मैं शायद छोटा कर लूँ इस तरह से, और इसको हमने ब्लीड करना है, टच ब्लीड के साथ टच कर रहे हैं हम। इसी टूल के अंदर रेक्टेंगल में जिस तरह बाकी सॉफ्टवेयर्स में आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस मिलती हैं, इसमें एलिप्स टूल भी है। शिफ्ट प्रेस करके अगर आप ड्रैग करेंगे तो आपको ये परफेक्ट सर्कल मिल जाएगा, और मूव अराउंड आप इसी मूव टूल से करेंगे। और इसको अगर आपने स्केल करना है तो ऑब्वियसली आप इसके हैंडल से स्केल कर सकते हैं। फिल करने का वही प्रोसीजर है। स्ट्रोक अगर आपने अप्लाई करनी है तो आप इसको मेन्यू को खोलें और अप्लाई कलर करें, और कलर भी आपने इसमें सेलेक्ट करना है। ओके, और स्ट्रोक को अगर आप थिकनेस देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से देंगे। ये इसको थिकनेस मिल गई है। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा लेयर के अंदर भी चले जाते हैं। इसका जो लेयर स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट इलस्ट्रेटर की तरह ही है। एक इसमें हमारे पास टॉप लेयर है जिसको ये मास्टर लेयर हम कह सकते हैं, और नीचे इसके सब लेयर्स क्रिएट होते जाते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो हो गई आपकी ये शेप्स, जो हम बेसिक शेप्स बना रहे हैं। सर्कल को हम फ़िलहाल डिलीट कर देते हैं। टेक्स्ट टूल पे आते हैं। टेक्स्ट टूल में आप अगर यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करें और अब इसके अंदर आप लिखें, लेट्स से हम एक टाइटल देते हैं होटल कैप। ये मैंने वैसे ही एक फ़र्ज़ी नाम रख लिया है, होटल कैप। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ऊपर आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं सारी टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी हैं। अगर आप विंडो में चले जाएं और विंडो में जाके आप टाइप एंड टेबल्स में जाएं, तो यहाँ पे भी कैरेक्टर का पैनल है जिसमें आपके पास सारे कैरेक्टर से रिलेटेड ऑप्शंस या फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आ जाती हैं। इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पे जाके लिख दूँ, लेट्स से हम करते हैं 25, नहीं थोड़ा और बड़ा चाहिए मुझे, 36 कर लेते हैं। और इससे पहले हम अपना जो फॉन्ट है वो भी चूज़ कर लेते हैं, बोल्ड। और इसके अंदर हम जाके इसको मैं फर्दर भी इंक्रीज़ करूँगा साइज़। अब साइज़ इंक्रीज़ करने से हुआ ये है कि जो आपका बाउंडिंग बॉक्स है, जो ये कंटेनर है, वो थोड़ा छोटा है। अब जो हमने ये साइज़ इसका इंक्रीज़ किया है तो आपका जो टेक्स्ट है वो कट गया है। ये जो एक रेड कलर का बॉक्स आ रहा है विच मीन्स के कुछ टेक्स्ट है जो हमें नज़र नहीं आ रहा।
तो इसको आपने यहाँ से ड्रैग करके पूरा करना है जब तक आपका रिक्वायर्ड टेक्स्ट कम्प्लीटली नज़र ना आए। इसको हम ऐसे कर देते हैं और इसको हम यहाँ तक ले आते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका टेक्स्ट। अब अगर आप इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपने, हमें पता है यहाँ से चेंज होता है, इधर जाते हैं और कहते हैं अप्लाई कलर। अच्छा, अब इसमें अप्लाई कलर करने से हुआ ये है कि टेक्स्ट का कलर तो चेंज नहीं हुआ, बेसिकली जिस कंटेनर में टेक्स्ट है उसका कलर चेंज हो गया। तो इसको हम करते हैं अनडू। अच्छा, ये करने के बाद मैं इसको पिक करके फ़िलहाल यहाँ रखता हूँ ऐसे, और मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ पे हम जाते हैं क्योंकि हमें पता है यहाँ से कलर चेंज होता है, तो इसको हम ब्लैक करते हैं। ब्लैक तो ऑलरेडी है, इसको हमने वाइट में शिफ्ट करना है और ओके। अब ये हुआ ये है कि टेक्स्ट का कलर तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन जिस कंटेनर में ये एग्जिस्ट कर रहा है उसका कलर चेंज हो गया है। तो ये हम नहीं चाहते, हम इसको अंडू करते हैं। और करना आपने ये है कि आपने इस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है लाइक सो। अब आप नोट करें कि इस कलर स्वॉच में टी आ गया है और इधर भी टी आ गया, विच मीन्स कि अब वो टेक्स्ट का कलर चेंज करेगा। इसको हम ओपन करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि ये वाला जो फिल का है बॉक्स ये ऊपर की तरफ है, और इसके ऊपर आप कहेंगे इसको पेपर। और ये पेपर का बेसिकली मकसद ये है कि एक डिफ़ॉल्ट प्रीसेट है जो कि वाइट स्वॉच के साथ अटैच्ड है, और इसको इन्होंने नाम दिया हुआ है पेपर का। तो हमें यही अभी फ़िलहाल कलर चाहिए, और इसको हम स्केल करके थोड़ा सा शायद छोटा कर लें ऐसे। ठीक है, और इसको भी हम स्क्वीज़ डाउन कर लेते हैं। इसके पॉइंट्स भी आप पिक करके मूव अराउंड कर सकते हैं जैसे हम नॉर्मली करते हैं अपनी शेप्स के। ये मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल स्विच कर लिया यहाँ से, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इसका यहाँ पे है, ये मूव है और ये डायरेक्ट सिलेक्शन है। तो ये हमने इतना काम कर लिया, हमने एक बेसिकली हेडर बैकग्राउंड बनाया है या एक डिज़ाइन एलिमेंट बनाया है और उसके अंदर हमने टाइटल लिख दिया है। अच्छा, इसमें एक मैं चीज़ आपको और बता देता हूँ छोटी सी। यहाँ पे हमने जब चेंज किया है अपना कलर तो वो एक्चुअली अप्लाई हो गया था इसके कंटेनर के ऊपर। अगर मैं ये वाला ड्रॉप डाउन खोलूँ तो यहाँ पे आपको ये दो स्विचेस नज़र आएंगे या दो बटन्स नज़र आएंगे, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो अब क्या होगा कि आप जो भी कलर अप्लाई करेंगे वो इस कंटेनर पे अप्लाई होगा। जैसे कि इसको मैंने किया तो ये कंटेनर ग्रीन हो गया, और अगर मैं इसको टेक्स्ट पे स्विच कर दूं तो ये हो जाएगा रेड। ऑब्वियसली बड़ा अजीब सा ह्यूमंगस सा कलर है, लेकिन जस्ट टू एक्सप्लेन ये रेड हो गया है। अगर हम इसको दोबारा से क्लिक करें और हम कहते हैं नन, यानी कि कंटेनर का हमें कलर नन चाहिए और टेक्स्ट का कलर हम चेंज करना चाहते हैं, तो ये ऐसे होगा। एक तो तरीका था कि आप सिलेक्ट कर लें, विच इज़ ओके, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये बटन की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो इस तरह से होती हैं कि अगर आपने स्पेसिफिकली हाईलाइट नहीं किया हुआ टेक्स्ट या आप उसको सिलेक्शन नहीं देना चाहते और आप डायरेक्टली उसको देखना चाहते हैं उसका फीडबैक, तो आप इन बटन्स की हेल्प से ये सारे जो स्विचिंग है कंटेनर की और टेक्स्ट की, उन दोनों के दरमियान में स्विच करके अकॉर्डिंगली अपना वर्कफ्लो प्लान कर सकते हैं। तो अब इसको मैं वापस वाइट कर देता हूँ और ये हमारा टेक्स्ट जो है वो वाइट हो गया, और मेकिंग श्योर कि कंटेनर भी नन पे सेट है। ठीक है, इसको हम यहाँ रख लेते हैं। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि फ़ाइल में जाते हैं और इसको कहते हैं प्लेस, और ये मेरे पास कुछ इमेजेस पड़े हैं, इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। और जब ये ओपन कर लेते हैं तो ये जो इन डिज़ाइन है ये आपसे पूछता है कि आपने इसको कहाँ प्लेस करना है। अगर आप क्लिक कर देंगे तो ये अपने ओरिजिनल साइज़ में प्लेस हो जाएगा। अगर आप इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे तो ये जितना साइज़ आप इसको बताएंगे ये उतने में एडजस्ट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास इमेज आ गया है। हम अपना स्केल टूल लेते हैं और इसको स्केल करते हैं ऐसे ताकि ये स्केल हो जाए। क्योंकि ये एक कंटेनर के अंदर था तो हमें कंटेनर के हैंडल्स नज़र आ रहे थे, तो स्केल करने पे पिक्चर स्केल नहीं होती। आपने इसको स्केल टूल से स्केल करना है या ट्रांसफॉर्म करना है ताकि वो जो कंटेंट है उसका वो स्केल अप हो जाए। इसके साथ आपको एक ये छोटी सी चेन नज़र आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये इन डिज़ाइन की फ़ाइल के अंदर
इंपोर्ट नहीं हुआ, हमने इसको बेसिकली प्लेस किया है। अगर मैं इसको अपनी हार्ड ड्राइव से डिलीट कर दूंगा तो ये इमेज यहाँ पे भी नज़र आना बंद हो जाएगा। तो अभी हमने इसको प्लेस किया है सिर्फ, और ये लिंक्ड है ओरिजिनल लोकेशन से। तो ये हमने एक इसमें इमेज प्लेस कर दी है, और इसके बाद आपने अगर कोई फर्दर टेक्स्ट लिखना है तो वो आप इसके ऊपर ओवरलैप कर सकते हैं। और अब अगर आप आ जाए नीचे इधर रेक्टेंगल टूल में, और रेक्टेंगल नहीं, हम टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, और यहाँ पे अगर आप एक बॉक्स बनाएं ऐसे, और हम जाते हैं टाइप में और इसको कहते हैं फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट, तो ये हमें कुछ डमी टेक्स्ट अलॉट कर देता है। ठीक है, इसकी मैं कॉपी लेता हूँ यहाँ पे ऐसे, और इसके अंदर भी कुछ टेक्स्ट आ गया है। ऑब्वियसली आप इसका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं यहाँ से। लेट्स से इसको हम कहते हैं जी एरियल, हमें चाहिए रेगुलर, ये एरियल रेगुलर आ गया ऐसे, और इसको भी हम कहते हैं एरियल रेगुलर। ठीक है, और एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग टूल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसमें, वो है गैप टूल। आप इस गैप को देखिए इस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये है कि अगर आप कॉलम्स में टेक्स्ट लिख रहे हैं और आपने एक कॉलम छोटा करना है, एक बड़ा करना है, तो आप इस स्लाइडर की हेल्प से इसको बड़ी इजीली चेंज कर सकते हैं, और आपका जितना टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली अरेंज होता जाएगा, ऑटो एडजस्ट होता जाएगा। अगर इसको हम लेट्स से कहते हैं ये कोई सम सॉर्ट ऑफ टेक्स्ट है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये लेस इंपॉर्टेंट है जिसको हम छोटा रखना चाहते हैं, और ये कोई हाईलाइटेड फीचर्स हैं, तो इस तरह से हम इसको रख सकते हैं और इसको स्लाइटली हम मूव कर सकते हैं ऐसे। तो ये हमने बेसिकली किया ये है कि बिल्कुल ही एक सिंपल लेआउट ऐड किया है, जिसमें हमने ये देखा है कि हम एक बेसिक बॉक्स कैसे लगाते हैं, फ़ॉन्ट कैसे प्लेस करेंगे, और फ़ॉन्ट का साइज़, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने देखी है इसमें जो डिफरेंट है वो ये है कि जो टेक्स्ट का कलर है वो आपने कैसे चेंज करना है। और उसके बाद ये इमेज प्लेस करके मैंने आपको बताया कि हमने ये एक इमेज प्लेस किया है विच इज़ एक्चुअली लिंक्ड टू द हार्ड ड्राइव। और ये हमने जो स्लाइड टूल था, बेसिकली जो हमारा गैप टूल जिसको हम कहते हैं, जो कि स्लाइड करता है आपके कॉलम्स को, उसको हमने देखा है कि उसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं।